हेलो, क्या मसला है तुम्हारा? कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना चाहते? अब बताओ कब मिल रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे मिलूंगी? निमो प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर, एक बार मिल लो, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे ना तुमसे मिलना है ना तुमसे कोई बात करनी है, तो प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अरे फोन पर नहीं बता सकता मैं, मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुझे काशिफ और हिना के बारे में भी बात करनी है। जो भी कहना है फोन पे कहो। प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके बताओ कहाँ मिलना है? यानी मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। भाई हमारे अपने ही बच्चे ने हमें डस लिया भाई, शादी कर ली और बताया भी नहीं, और ऊपर से बच्चा भी है। भाई वाह वाह। हाँ, और वो भी इतना बड़ा बच्चा। मैं तो नहीं यहाँ रहने दूंगी तुम लोगों को। बस अम्मा प्लीज आप गुस्सा ना करें, आपने हमजा और हिना को यहाँ नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं हिना को लेके कहीं और चला जाऊंगा। इतने सालों बाद मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया है जीने की उम्मीद बनकर, कैसे छोड़ दूं उन्हें? अम्मी, अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी दुख नहीं दूंगी, आपकी बेटी बनकर रहूंगी। बात सुनो बीबी, रिजवाना बेगम को ना कोई दुख देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। दुख नहीं दूंगी। एक बला टली, दूसरी आ गई, वो भी सूद समेत। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत तुम पर खूब जचती है काशिफ। अरे अभी तो निम्मो के शौक से ही नहीं निकले थे, कम से कम जब तक ही रुक जाते तुम। मैं नहीं रहने दूंगी, मैं नहीं रहने दूंगी। अरे भला बताओ, ना खानदान का पता ना बिरादरी का पता, शादी कर कर आ गए और बच्चा भी ले आए साथ में। तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा। अम्मा प्लीज, मैं सचमुच चला जाऊंगा ये घर छोड़ के। चलो छोड़ो, बर्दाश्त करो। तो समझो एक गई दूसरी आ गई। वैसे ना बेटा, तुझ पे तो पहले ही शक था मुझे। तेरा दोस्त है ना वहीद, तो बातों बातों में मुझे इशारतन समझाने की कोशिश कर रहा था कि तूने हैदराबाद में किसी और लड़की से शादी कर रखी है। मैंने गौर नहीं किया उस वक्त। सबा गलती हो गई थी, बता नहीं सका, लेकिन हिना बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखेगी आप दोनों का। मैं नहीं मानूंगी। अम्मा अरे चल छोड़ देना रिजवाना, देख तो सही बच्चे को। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर बैठ, देख तो सही। शक्ल जो है वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही है। हैं? क्या नाम है? हमजा। चल माफ कर दे, छोड़ दे। बैठ बेटा, बैठ जा, तू भी बैठ जा। तुझे बैठने को कह रहा हूं तो दफा हो जाए यहां से। मैं आ गया। आप पर गया है, बिल्कुल आप पर गया है। माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो। हमारी कंपनी के लिए ये टेंडर बहुत पॉजिटिव साबित होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़यान, आपकी वजह से हमें ये टेंडर मिला। ओह बड़ी मॉम, थैंक यू की क्या बात है। ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है, और आप देखिएगा अब हर टेंडर हमें मिलेगा। आवान, व्हाट हैपेंड बेटा? यू वांट समथिंग? क्या हुआ बेबी, आप यहाँ क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो आप मामा को बताते ना। वो मॉम वो अबान को ना एक न्यू गिटार लेना है। हाँ हाँ, बार बार बेटा, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए और कहाँ से चाहिए, हम आपको खुद दिलाएंगे। नहीं, अबान ना खुद जाके लेगा। अबान
चलो रूम में चलते हैं। हाँ रोशनी, आप कल आवान को किसी मॉल में ले जाइएगा और जो भी गिटार इन्हें पसंद हो वो इन्हें खरीद दीजिएगा। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आई लव यू बेटा। लव यू टू मॉम। चलो बेटा, आप रूम में चलो, आपको दवाई भी तो देनी है ना? मामा मामा हम कब जाएंगे? कल सुबह चलेंगे। अब चलो रूम में चलते। थैंक यू मॉम, गुड नाइट। लव यू। अच्छा, गुड नाइट। बड़ी मॉम, मैं कुछ पॉइंट्स आपको पूछा था, ये देखें। अरे मैडम, अगर तुम्हारी ये देखें तैयार हो गई हो ना तो बाहर आ जाओ। बाहर भी बहुत काम पड़ा हुआ है, ढेर सारे कपड़े मौजूद हैं जो धोने। अम्मी मैं बस आने ही वाली थी। बस आने ही वाली थी। और बात सुनो, चाय बना कर लाओ, बाहर अफशा आई हुई है, कबाब भी तल लेना साथ में। जल्दी लाना, सोना जाना। जी आप चले, मैं लेकर आती हूँ। आप चले, मैं लेकर आती हूँ। हद हो गई भाई, काम ही नहीं निमटता। तेरी अम्मी कैसी हैं? ठीक है जी। भला बताओ, बहनें कोई ऐसी होती हैं, और वो भी सगी बहनें। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है, मुंह बना लेती है और ऑर्डर करती है कि बस रिश्ता खत्म, हमारे घर नहीं आना आप। अरे खाला, आप क्यों परेशान होती हैं? अम्मी की आदत का पता नहीं है आपको? और वो दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो आ जाती हूँ ना आपसे मिलने यहाँ। मैं तो जब तक आपको देख ना लूँ ना, कसम से मुझे सुकून नहीं मिलता। हाँ, मेरा सुकून बर्बाद करने आ गई। आपकी ये मेहमान अभी तक गई नहीं है? कौन ये? खालू की रिश्तेदार है क्या? हाँ, ये हमारी ना जबरदस्ती की मेहमान रिश्तेदार है। इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, है ना? वो कपड़े रखे हुए ना, वो धो लो। और देखो, सफेद कपड़ों पे ना रंग नहीं चढ़ना चाहिए कलर वालों का। कपड़े धोने आते हैं कि नहीं? जी अम्मी, आते हैं। ठीक है। क्या कहा? अम्मी? अरे खाला, कौन है ये औरत? उस दिन काशिफ ने भी इसी की वजह से मेरी बेइज्जती की थी। वो तो मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ आ गई हूँ। क्यों आई है? अरे बेटा, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। पहले वो मनहूस, उसकी हड्डी ना हमारे हलक में अटकी हुई थी, निम्मो कम बकत मारी की, और अब ये आ गई है। इन मनहूसों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। अब पता नहीं हमारे किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये है कौन? काशिफ की बीवी है, और कौन है?